हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी रिलेटेड एडमिशन के बारे में, जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे लाइक एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये आईसर कोलकाता की तरफ से आया है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है तो इट इज़ लाइक वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर परसुइंग पीएचडी। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ऑटम सेशन। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा एप्लीकेशन की कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम आईसर कोलकाता, एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम फॉर द ऑटम सेमेस्टर 2024। तो यहाँ पे इन्वाइटिंग लाइक आईसर कोलकाता इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर द एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप पीएचडी जो अपना बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेस, अर्थ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फिजिकल साइंसेस एंड स्पेस साइंसेस में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन जो रहेगा वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ पे अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पे आप पीएमआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लाइक क्वेरी लेना चाहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, या आप सपोज बायोलॉजिकल साइंसेस में आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए और आपको कुछ क्वेरी लेना है तो आप यहाँ पे dbs.phd.application@icer.kol.ac.in पर जो है अपना मेल सेंड करके भी आप अपना क्वेरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, CESSI, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखने को मिलेंगी। तो आपको अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड या पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो लाइक ऑटम 2024 सेमेस्टर के लिए जो पीएचडी एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है वो आपका 1 मार्च 2024 है। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोजेस 30 अप्रैल 2024। पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 8 मई 2024। सेलेक्शन ऑफ इंटरव्यू विंडो मई 24 to 31। Publication of PhD interview result 10th June 2024. Pre-registration portal opens 10 June 2024. Pre-registration deadline will be 15 July 2024 और PhD registration it will be on 28 July 2024। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखा है, तो आप जो है इसके थ्रू जो है जा सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है लाइक आपको एप्लीकेशन नंबर, ईमेल, पासवर्ड ये सब डालेंगे तो आपको आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल जो है वो देखने को मिलेगा और आप उसे लाइक आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसलिए आप अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपना साइनअप आपको करना है, उसके बाद आपको इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट और भी वेबसाइट देखने को मिलेंगी। जैसे आपको डिटेल्ड पीएचडी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट देख सकते हैं, डिपार्टमेंट पेज देख सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिंक देख लेते हैं इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे। तो जैसे आप क्लिक हेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है लाइक फैकल्टी मेंबर्स देखने को मिलेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस के। ऐसे आप केमिकल साइंसेस या अर्थ साइंसेस पे भी जो फैकल्टी मेंबर्स है वो देख सकते हैं और उनका जो रिसर्च एरिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पूरा लाइक प्रोफाइल ओपन हो गया है फैकल्टी मेंबर्स का। तो यहाँ पे आप जिस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड है आप उसको जो है यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग जो है अपने पीआई को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आमिरुल इस्लाम मलिक, तो लाइक ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, और जो रिसर्च एरिया इनका है वो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, मॉलिकुलर इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबल बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से डिफरेंट जो रिसर्च एरियाज है वो देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अमित कुमार मंडल, तो इनका जो रिसर्च एरिया मॉलिकुलर मेडिसिन है, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स एंड इमेजिंग ऑफ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ह्यूमन टिश्यूज़। ऐसे आपको यहाँ पर अनुराधा भट्ट, तो इनका रिसर्च एरिया बिहेवियर इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फ्रेश वाटर इकोलॉजी। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है
आपको फैकल्टीज़ देखने को मिलेंगे और उनका जो रिसर्च एरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो पीआई है वो चूज़ कर सकते हैं और उनका प्रेफरेंस दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल साइंसेस का हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट का पेज देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का जो ऑफिशियल पेज है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फोकस एरिया देखने को मिलेंगे कि क्या क्या रिसर्च होता है आईसर भोपाल, लाइक आईसर कोलकाता में, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे जो है अपना जो पीआई वो चूज़ कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, इवेंट्स देख सकते हैं, अनाउंसमेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब, और रिसर्च देख सकते हैं और रिसर्च पब्लिकेशन देख सकते हैं। तो मेन अगर आप किसी को चूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके पब्लिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं कि उस पीआई की जो पब्लिकेशन है वो कौन कौन से जर्नल में है, क्योंकि अगर अच्छे जर्नल में होंगे तो आपका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्ड पीएचडी एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिटेल्ड पीएचडी एडवर्टाइजमेंट जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा पूरा डिटेल में पीएचडी के कि उसमें क्या क्या उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो है ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है पीएचडी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक पीएचडी एडवर्टाइजमेंट फॉर द ऑटम 2024 सेमेस्टर। तो यहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट लाइक आपको यहाँ पे एरिया देखने को मिलेंगे। द फील्ड ऑफ द रिसर्च ओपन टू एप्लीकेशन इन दिस राउंड ऑफ पीएचडी सिलेक्शन आर गिवन बिलो अलॉन्ग विद नेम ऑफ फैकल्टी मेंबर वर्किंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो यहाँ पे अगर बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर बायोलॉजी में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टी के नेम मिलेंगे। तो ये सब जो है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी पे जो है वो वर्क करते हैं। ऐसे ही अगर आप डेवलपमेंटल एंड स्टेम सेल बायोलॉजी पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपको ये 3 फैकल्टीज़ मिलेंगे जो इस पे काम करते हैं। ऐसे डिजीज़ बायोलॉजी में काम करने वाले अलग रहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, मैराइन बायोलॉजी में काम करने वाले अलग रहेंगे। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एरियाज देखने को मिलेंगे और आपके इंटरेस्ट की बेस पे आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे मिनिमम आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मास्टर होना चाहिए या बीई या बीटेक होना चाहिए या एमटेक या एमबीबीएस होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, यहाँ पे आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए, चाहे आपका सीएसआई जेआरएफ हो, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ ए, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी, बिन जेआरएफ, आरजीएनएफ, एनएफ हो लाइक पीडब्ल्यूडी या आपका एनएफएससी या एनएफएसटी। तो आपका यहाँ पे खुद का फेलोशिप होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास इंस्पायर पीएचडी फेलोशिप है तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी पोजीशन किसकी लैब में वो देखने को मिलेगा, उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ डिजायरेबल स्किल्स भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, जैसे इन द लेबोरेटरी ऑफ अमित कुमार मंडल। तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन अ प्योर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो है कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फॉर वन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम्स लाइक गेट, नेट, एलएस, आईआईटी जैम, ईटीसी। तो ये सब इन्होंने अपना लैब के बारे में बता रखा कि उन्हें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक, तो इस टाइप से आप स्क्रॉल डाउन करके पूरा आपको यहाँ पे जो है वो डिटेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक चीज़ और अच्छी दे रखी है कि अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट फंडेड पीएचडी पोजीशन भी है। तो यहाँ पे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं एज अ पीएचडी तो आप जो लाइक प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर किए हैं या आप ऑलरेडी वहाँ पे पीएचडी लाइक प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर रखे हैं एज अ जेआरएफ या एसआरएफ, तो आप वहाँ पे पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका पीआई के ऊपर। ठीक, तो वहाँ उसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस या जूलॉजी ऑफ हिस्ट्री में और मिनिमम आपका नेट, एलएस या गेट होना चाहिए, आईसीआर नेट होना चाहिए। तब आप जाके जो है एज अ अगर आप लाइक इन अ प्रोजेक्ट में एज अ जेआरएफ या एसआरएफ काम कर रहे हैं तो आप इनरोल हो सकते हैं पीएचडी में। तो ये भी रूल है आईसर कोलकाता में। तो वो डिपेंड करता है आपका पीआई के ऊपर कि अगर वो चाहें तो आपको जो है पीएचडी में इनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लाइक शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो आपको देना पड़ेगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एक्सपीरियंस और जो भी आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उसकी बेस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।